तो प्लास्टिक का धंधा कैसा करना रहेगा? प्लास्टिक के धंधे में क्या समस्या और क्या खूबियाँ रहेंगी, आज मैं ये आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक का धंधे की जिस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है ऐसे प्लास्टिक जो डेली यूज़ में आते हैं, जैसे कि बाल्टी, मग, स्टूल, चेयर और इसके अलावा टॉयज़ वगैरह, खिलौने। तो दोस्तों अगर आप इस तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं और कोई शॉप में करना चाहते हैं, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। मैंने ये देखा है मेरे आस-पास में कभी-कभी प्लास्टिक की कुछ दुकानें खुलती हैं, बंद हो जाती हैं और उसके बाद वो लोग यही कहते हैं कि जी इस धंधे में कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि आपने कई बार देखा होगा कि प्लास्टिक की कुर्सियाँ लेकर के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बाइक पर अपने लाद के। लेकिन अगर प्लास्टिक की कोई शॉप डालने जाओ तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो देखने को है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लास्टिक जो धंधा में करना है वो किस कैटेगरी में आता है। तो देखिए जो भी आप ये प्लास्टिक का धंधा करना चाहते हैं ये आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में। और इसमें हम जो भी आइटम डील करते हैं वो नॉर्मली डे टू डे यूज़ के लिए होता है। आपने जब भी देखा होगा कि आपके घर में प्लास्टिक की बाल्टी है, प्लास्टिक की चेयर है और प्लास्टिक के स्टूल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी धंधा करते हैं वो प्लास्टिक के ही ऊपर डील करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि जो भी प्लास्टिक आप बेचना चाहते हैं वो कई बार 2-3 कैटेगरीज़ में आता है, जैसे एक अच्छी क्वालिटी में, खराब क्वालिटी में। तो आपको किस क्वालिटी में डील करना चाहिए? क्योंकि आपकी एक दुकान है और आपने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया होगा, तो ऐसा क्या करेंगे कि आपके धंधे में 4 चाँद लग सके? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, मैं हूँ विशाल और स्वागत है आपका मेरा माइंड विंडो में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि प्लास्टिक के धंधा कब से स्टार्ट हुआ और कैसे चला? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लास्टिक का जो धंधा होता है वो डे टू डे बेसिस पे होता है। जैसे कि हमारे घर में यूज़ होने वाली बाल्टियाँ होती हैं, टब होते हैं, इसके अलावा चेयर्स होती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये आप देखेंगे कि कोई भी एक बार खरीदता है तो अगर उसकी अच्छी क्वालिटी होती है तो वो काफ़ी सालों तक चलती है। और साथ ही साथ ये भी हमने देखा है कि प्लास्टिक का जो धंधा होता है उसमें डबल मार्जिन भी होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसा बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले फ़ोकस रखना है कि इस बिज़नेस में जो भी आप आइटम बेचेंगे, वो एक बार खरीदने के बाद कस्टमर को दोबारा आने में काफ़ी समय लगेगा। यानी कस्टमर रिटेंशन जो होती है, वो हमेशा न्यू कस्टमर के बेसिस पर ही होती है। इसमें आपके पुराने कस्टमर दोबारा आएँ इसके चांसेस बहुत ही लो रहता है। यानी कि 10 टू 20% ही होता है कि जिसने आपसे सामान खरीदी, वो दोबारा आपसे सामान खरीदे। तो आपके लिए जो भी कस्टमर होगा वो न्यू कस्टमर के बेसिस पे होगा। तो न्यू कस्टमर का क्या सीन होता है कि आपको अपना बिज़नेस जो होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन के बेसिस पर ही चलना है। आपको याद रखना है कि आपने एक बार आइटम बेचा तो दोबारा वहाँ पर वो आए ऐसा आपको बना कर रखना है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, जब भी आप ऐसा बिज़नेस ओपन करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ़ डे टू डे बेसिस यानी कि जैसे चेयर और बाल्टी टब वगैरह पर ही फ़ोकस ना करें, आपको दूसरे आइटम पे भी फ़ोकस करना है, जो नॉन प्लास्टिक आइटम होता है, जैसे कि बर्तन हो गए। अगर आप साथ में बर्तन इसमें इंक्लूड कर देते हैं ना दोस्तों, तो मेरी गारंटी है कि आपका प्लास्टिक का बिज़नेस तो चलेगा, साथ में आपके बर्तन की वज़ह से आपको बेनिफिट बहुत रहेगा। तो आपको इसी कैटेगरी में ही आगे बढ़ना है। आपकी ये नहीं कि प्लास्टिक का आपने खोल लिया तो प्लास्टिक पे आप बैठे हो, प्लास्टिक पे आपकी डील नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह की चीज़ें ओपन करें तो सबसे पहले ध्यान देना है आपकी लोकेशन पर। आप जिस भी लोकेशन पर ओपन करते हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट हो, ना कि वो आपकी कोई लोकल एरिया होनी चाहिए। क्योंकि ये देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि आपके यहाँ हमेशा न्यू कस्टमर ही होगा। प्रीवियस ओल्ड कस्टमर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा न्यू कस्टमर के लिए एक ऐसी लोकेशन चुननी है कि उस एरिया ही नहीं, आस-पास की 2-3 मार्केट्स में भी कोई प्लास्टिक की शॉप ना हो, केवल आपकी शॉप होनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है, सेकंड चीज़, पहला आपको लोकेशन ध्यान देना है, दूसरा आपको कोशिश करनी है कि आपको ऑनलाइन आ जाना है। जैसे फ्लिपकार्ट होती है, अमेज़न होती है, दूसरी वेबसाइट होती है जहाँ पर लोग अपने सेलिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन आने की कोशिश करनी है। अगर आप ऑनलाइन आ जाते हो तो आप अपने हिसाब से उसमें जो है प्राइस रख सकते हो। क्योंकि आप जानते होंगे कि प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इनकी एमआरपी तो होती नहीं है।
इनमें आपके हिसाब से पूरी रेटिंग होती है, तो आप इसके लिए फ्रीडम है ना, आप अपना वही मार्जिन रखते हुए ऑनलाइन भी लिस्ट हो जाओ ना। अगर कुछ चार्जेस भी लगते हैं तो भी आपको बेनिफिट है उसमें, क्योंकि चार्जेस को देने के बावजूद भी आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन जरूर आना है ऐसे केस में, क्योंकि ऑनलाइन रहेंगे तो पैकेजिंग करके बस भेजना ही रहेगा, वही थोड़ा बहुत कॉस्ट आती है, लेकिन सब आप इंक्लूड करके ले सकते हैं कस्टमर से। तीसरा, आपको क्या करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट रखना है। क्वालिटी प्रोडक्ट आप रखते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा आपका, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट आप रखोगे तभी कस्टमर जो है दूसरों को आपके बारे में बताएगा। मान के चलिए कि आपके एरिया में नया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, तो कोई भी कस्टमर जो आपसे सामान लिया रहेगा और आप मार्केट के पुराने प्लेयर रहेंगे या नए भी होते हैं लेकिन आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ही रिकमेंड करेगा, तो इससे आपका बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा चौथी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप अपने कस्टमर का डेटा मेंटेन करो। भले ही आपके यहाँ न्यू कस्टमर की ही सेलिंग होती है, यानी नए कस्टमर आएंगे वही खाली लेंगे, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर का डेटा मेंटेन करते हैं कोई रजिस्टर में, कोई एक्सेल शीट में, तो आप उनको रैंडम कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इससे कस्टमर को भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो एक अच्छे बिजनेस की यही पहचान होती है कि वो अपने आप को कस्टमर के साथ जोड़ करके रखता है, तो आपको जोड़कर जरूर रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, अब इसकी बात कर लेते हैं। पहले तो करना क्या है ये मैंने बताया, अब प्रॉब्लम्स क्या आती है कि मान के चलिए आपकी शॉप है और शॉप पर आपको कस्टमर विजिट करके ही परचेज करता है, तो अगर आपकी कोई खास स्पेशल जैसे गूगल मैप्स वगैरह पे कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, तो केवल चलता फिरता आदमी ही आपसे खरीदेगा। आपको कोई आदमी सर्च करेगा गूगल मैप पे तो वहां से आपको सर्च नहीं करके आ पाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है कि बस आप एक गुमनाम शॉप की तरह है, रोज शटर खोलो, रोज कस्टमर आए तो बेच लिया, नहीं कस्टमर आए तो नहीं बेचा, इसके बाद क्या, कुछ नहीं। तो आपको फोकस क्या करना है कि सबसे पहले कस्टमर जब भी आपके पास आए उसके लिए गूगल मैप वगैरह से सर्च करके आए आपके पास। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है इसमें कि इसमें डेली बेसिस पे सेलिंग नहीं होती है, यानी कि आज आपका जैसे कोई हम किराना की शॉप देखते हैं, वहाँ पे डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन इस बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे कस्टमर नहीं आते हैं। कस्टमर सुबह से शाम में कोई 10 से 12 ही खाली आते होंगे, कुछ ऐसा ही कस्टमर जो विजिट होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके यहाँ कस्टमर ज़्यादा विजिट हो, नहीं भी होती है तो कॉल के थ्रू आपसे पूछ सके, इसके लिए आपको गूगल मैप या फिर गूगल बिजनेस पे रजिस्टर जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई वेबसाइट अपने से बना लेनी चाहिए, फ्री वेबसाइट, जो भी कोई विजिट करे वो उस पर जा करके, फेसबुक पेज हो गया। तो इस तरह से आपको अपने बिजनेस को वहाँ हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो आज के समय में। तो ये प्रॉब्लम का यहाँ पर जो है देखने को मिलता है कि कस्टमर रीचेबिलिटी बहुत ही कम है, लो कस्टमर जो है कम आते हैं। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों इसमें क्या आती है कि कंपटीशन इस तरह से है प्लास्टिक में कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप सिटी एरिया में रहते हैं तो आपसे कस्टमर हमेशा बार्गेनिंग जरूर कराता है, क्योंकि उसका यही कहना है कि प्लास्टिक पे प्रॉफिट तो आपको बहुत होगा। तो आपको प्राइसिंग देख करके इसमें तय करना है दोस्तों, क्योंकि प्राइसिंग अगर आप देख कर नहीं करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सेलिंग में, और आपको हो सकता है बिजनेस शट डाउन करके हटना पड़े। आज के दौर में अगर आप पढ़ाई करके अवेयर करके इस तरह से ऑनलाइन आते हैं और अपनी वेबसाइट बनाते हैं, बनवाते हैं और हाईलाइट खुद को करते हैं, तभी आप अपना प्लास्टिक का बिजनेस चला सकते हैं, वरना नहीं चला पाएंगे। और अब जो हमने प्रॉब्लम बता दी है तो इसका सॉल्यूशन भी बताना जरूरी है, खाली प्रॉब्लम्स को बताने के लिए तो हर कोई खड़ा है। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन कि आपको ऑनलाइन डिजिटल आने की जरूरत है। आपको गूगल बिजनेस पे या जो भी ऐसी कोई वेबसाइट जो बिजनेस प्रमोट करती हो वहां पर आना है आपको। इसमें फेसबुक भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, तो वहां पे आपको हाईलाइट होना है। दूसरा क्या करना है आपको कि आपको अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट करानी है अलग अलग सोर्सेज से, जैसे फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट होता है, वहां आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना है, ताकि इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस को लोकल एरिया में लोग जरूर जान सकते हैं। हाँ, इसमें खर्चा आता है, मान के चलिए 100 200 500 का खर्चा आता है, लेकिन 100 200 500 हफ्ते भर 10 दिन आपका कैंपेन चलेगा, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा सॉल्यूशन मैं ये दे सकता हूँ कि आपको कोशिश करनी है कि कस्टमर की ज़्यादा से ज़्यादा रीचेबिलिटी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, और आपकी जो जो मैंने एक्सेल शीट वाली बात बताई उस पर आपको फोकस करना है। और
लास्ट इसी में क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, बर्तन जैसी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करनी है, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन और लकड़ी के चकले वगैरह, ताकि इससे क्या होगा, खाली प्लास्टिक पर ही आप डिनोटेड ना हो, आप हाउस होल्ड की सारे आइटम को रखेंगे। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक रोज बिके या ना बिके, स्टील के बर्तन जरूर बिकते हैं, तो स्टील आप इंक्लूड करते हैं तो इसकी बहुत हद तक चांसेस है कि प्लास्टिक का धंधा भी आपका चलता रहेगा रेगुलरली। तो आशा है मैं आपको समझाने में कामयाब होऊंगा, जिससे आपको ये आइडिया लगा होगा कि प्लास्टिक के बिजनेस में क्या इंक्लूड करें कि आपका धंधा में चार चांद लग सके। तो दोस्तों, आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपकी कामयाबी में हेल्प कर सके, तो उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि और भी अवेयर हो सके इस फील्ड में कोई और बिजनेस है, तो वो भी अपना जानकारी लेकर के अपने आप को आगे बढ़ सके। बाकी दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।